तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9 का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कितने वीडियोज 11 वीडियोज बना चुके हैं, 10 वीडियोज बना चुके हैं। थोड़ा ये हम लोग याद नहीं रहते हैं, बच्चे से पूछ लेते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर का 10 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 11वां वीडियो है। जो भी बच्चे उस वीडियोज को नहीं देखे हैं, पहले आप जाकर उसे अच्छी तरह से देख ले, ताकि आपको यह वीडियो भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। हम इसलिए आपको देखने के लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से एक एक चीज को समझाया जाता है। जैसे बच्चे कहीं पे ऑफलाइन, कहीं पे ट्यूशन क्लासेस करते हैं, उस तरह से हम बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको साधन नहीं है कहीं पढ़ने का, तो आप हमारे क्लास से जुड़ करके आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाते हैं, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वो भी मुफ्त में। आप चाहो तो इस वीडियो के अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग गणित में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 तक पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का प्रश्नावली 1.6। लेकिन 1.6 पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्र याद रखने चाहिए, जो आप लोगों को भी डिस्प्ले पर हम देने वाले हैं। वो सूत्र ये है, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। आप लोगों को छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर x पे पावर n है, ये पावर है जिसको हम लोग घात कहते हैं, तो ये पहला सूत्र के रूप में अगर हम आपको दे रहे हैं, अगर x पे पावर n है, ये बताता है कि हम x को कितने बार गुना करेंगे, n बार तक गुना करेंगे। यानी x गुना x गुना x डॉट 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 कितने बार तक, n बार तक, n बार तक। मतलब 5 रहेगा तो 5 बार तक गुना करेंगे, 6 रहेगा तो 6 बार तक गुना करेंगे। n पावर है तो इसका मतलब हम उसको n बार तक गुना कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब छोटा सा इस पर जैसे करके एग्जांपल आप समझना चाहो तो समझो। जैसे मैंने लिखा 2 पर पावर 3। अब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से। तो ये अब सूत्र समझ गए ना आप लोग, सूत्र समझे आप लोग। दूसरा सूत्र जो आता है वो आता है इस प्रकार से, अगर x पे पावर m हो गुना x पे पावर n हो, नीचे वाला को आधार बोलते हैं, ऊपर वाला को घात बोलते हैं। अगर आधार समान रहे तो गुना में उसका जो पावर होता है, उसका जो घात होता है, क्या होता है, जुट जाता है। अर्थात इसके बराबरी सूत्र होता है, दोनों आधार में से कोई एक आधार ले लो, उस पे पावर m प्लस n कर दो। लो, ये भी क्या हो गया, सूत्र हो गया, जो आप लोगों को याद रखना है। इसका आगे उपयोग होने वाला है। आप लोग को सर इसका भी जैसे करके एक उदाहरण दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए समझाते हैं। 2 पे पावर 5 है गुना 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब तब क्या होगा, इस सूत्र को देखते हुए 2 पर पावर हो जाएगा 5 प्लस 3, बोले तो 2 पर पावर 8। बात समझ में आ रही है। ये सब आप लोग तो 7th या 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, पढ़े हुए कि नहीं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर नहीं कह सकते हम, सूत्र नंबर 3 पे। अगर x पे पावर m है, अब भाग इस बार क्या है, भाग है, और x पे पावर n हो, तब इसका जो सूत्र होता है वो होता है x पे पावर m माइनस में n। यानी गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। ये आपको याद रखना है, कोई भारी सूत्र है नहीं। 2-3 बार ध्यान से देखोगे, लिखोगे, सब याद हो जाएंगे। अब इसका जैसे एक एग्जांपल देखा जाए तो ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए 5 पावर 4 है, अब भाग, अब 5 पर पावर 2 है, तो यहाँ पे तब क्या जाएगा, 5 पावर 4 घटा 2, तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 5 पावर 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, समझते जा रहे हैं ना आप लोग। एग्जाम्पल के साथ सूत्र दे रहे, ये सूत्र है, उसका एग्जाम्पल उधर देते हम जा रहे हैं। उसके बाद जो आपका अगला सूत्र होगा, अगर, हाँ एक चीज और बता दूं, इसी को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। इसी को या करके 2 तरीके से लिखा जा सकता है, x पावर m बटे x पावर n, क्योंकि भाग को हम लोग बटे के रूप में भी दर्शाते हैं। तो इसका भी सूत्र वही होगा, x पावर m माइनस n। उदाहरण आप वही देख लीजिए, क्या समझे। अगर इसका आप अलग से उदाहरण देखना चाहते हैं तो उसका भी अलग से उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ले लिया कि 4 पे पावर 7 है, बटे यहाँ पे भी 4 पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा, 4 लिखो, ये आधार हो गया आपका,
तो 4 पावर क्या हो जाएगा 7 घटा 3, एम ये आपका एन है, तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा 4 पावर 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 4 ही आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तब आता है एक और नया सूत्र के रूप में, वो ये होता है कि अगर मान लो x है, इस पे पावर m है और इसको घेर करके एक और उसके ऊपर एक नया पावर आ गया, तब पावर पावर उस अवस्था में क्या होता है गुना होता है। मतलब वो इस प्रकार से देख सकते हैं x पावर हो जाएगा m गुना n, ये दोनों पावर में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। आप इसका भी जैसे अगर एग्जाम्पल समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं, जैसे 2 पर पावर 3 था पहले से इसको घेर करके इस पे पावर फिर बाहर में क्या है 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना में 2, बोले तो 2 पर पावर क्या जाएगा 6, ये हो गया आपका क्या चीज आंसर। बात समझते जा रहे हैं। अब आते हैं हम सवाल सूत्र नंबर 5 पे। वो कैसा हो सकता है उसको भी समझ लीजिए आप लोग। और वो ये हो सकता है अगर मान लीजिए a गुना b है, ठीक है, ये पूरे पे पावर m है, ये पूरे पे पावर क्या है m है, तो इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर m अलग गुना b पे पावर m अलग, ये लिख सकते हैं। ये सूत्र हम बता रहे हैं आपको, ऐसा रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहता आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका जैसे करके एग्जांपल अगर हम आप लोगों को बताऊं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे लिखा मैंने 5 गुना 6, इस पर पावर पहले से 3, इसको आप चाहते से लिख सकते हैं 5 पावर 3 गुना 6 पे पावर 3। नहीं समझे मेरी बात, इसी को चाहते आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर अगर हम 6 की बात करें या सूत्र नंबर 6, वो ये हो सकता है आपका अगर ये तो समझ गए आप लोग, ठीक है, अगर मान लीजिए a है, इस a पे पावर माइनस में m है, क्या है माइनस में m, ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 बटे करके ये समझिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ, ठीक है, 1 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा तो उसका चिन्ह क्या आता है बदल जाता है, तो ये अब a पे पावर क्या जाएगा प्लस m हो जाएगा। बस ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं, तो इसका अगर आप जैसे के माध्यम से उदाहरण समझना चाहें तो देखिए, जैसे मैंने लिखा 2 पे पावर -3, ठीक है, अब 2 पे पावर -3 है, इसको चाहता आप 2 पे पावर क्या लिख सकते 2 पे पावर +3 लिख सकते हैं, अब मतलब 2, अब 2 पावर 3 इसका मतलब 2 गुना 3 बार कर सकते हो, अर्थात आएगा 1/8, जो कि आप लोग 7th या 8th में इस टाइप का सवाल सब पढ़े होंगे। तो ये भी सूत्र बड़े काम की चीज है, समझते जाइएगा। सवाल नंबर या सूत्र संख्या 7 की बात करें, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर a बटे b है, इस पर पावर मान लो क्या है आपका माइनस में m है, इसको धनात्मक बनाना चाहते कुछ नहीं पलट दो, b को ऊपर कर दो a को नीचे कर दो, इसका पावर जो माइनस होता है क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो समझो 3/2 है, इस पे पावर मान लो 4 था, इस 4 नहीं था, क्या था माइनस में 4 था, इसको आप लिख सकते 2/3, पर पावर क्या कर सकते हैं प्लस में 4। अब इसको 4 बार सोल्व कर सकते हैं, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, अब गुना कर 2 2 4 से 8 8 दूनी 16, तो 16/3 3 9 9 17 27 81, आपका हो गया फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है ना, ये भी सूत्र है। अब 8वां सूत्र जो आपका ये होगा वो ये है कि अगर x पावर 0 है, x पावर क्या है, x पावर क्या है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। लेकिन याद रखे जहां x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये x पहले से 0 नहीं, x कुछ भी हो सकता है, माइनस और प्लस और कुछ भी हो सकता है, लेकिन x खुद क्या नहीं रहना चाहिए 0 नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं कि x पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो x कुछ भी हो सकता है लेकिन x का स्थान पर सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए। तो ये भी एक सूत्र है, इसका उपयोग होगा आगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो शायद लगता है हमको कुछ खाद को सूत्र और बच रहे क्या, नहीं सब तो लिखा दिए, सब तो लिखा दिए, सब तो लिखा दिए, सब तो लिखा दिए, सब लिखा दिए। हाँ एक सूत्र और बचा हुआ है। हाँ इसका एग्जाम्पल समझना चाहते हैं आप लोग क्या, तो समझना लो। अगर मान लो 5 पावर 0 तो इसका मान क्या आएगा 1 है, अगर मान लो 10 7 पर पावर 0 तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। हमें कुछ तो शंका हो रही है, कुछ तो छूट रहा है। 5 नंबर का उल्टा सूत्र तो वही हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते। हाँ याद आया ना, याद आया ना। सवाल नंबर सूत्र नंबर 9 वो है अगर a बटे b है, ठीक है, इस पर पावर अगर m है,
एक और मतलब ये हुआ कि एओ पे पावर m है, एक और मतलब बीओ पे पावर m है। चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये कहना हुआ। अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि इसी से रिलेटेड है, ये गुना में था, ये क्या है, भाग में है। अगर इसका आप जैसे करके एग्जाम्पल समझना चाहें तो समझ लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए 2/3, इस पर पावर क्या है, 2 है, इसको लिख दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पे पावर 2 अलग और 3 पे पावर 2 अलग, यही आपका हो गया आंसर। चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब नहीं करिएगा। ठोकने से क्या होता है, माथा हल्का। चले बात नहीं आप लोग, हाँ समझो। आपको पढ़ना प्रश्नावली 1.6, जिसका हम लोग बेसब्री से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आइए चलिए, हम गलत बोलते हैं ताकि आप लोगों को हंसी आ जाए, ठीक है। हम लोग बोले लावे हैं, हाँ इतना भी अति नहीं समझिएगा। हाँ चलिए, 1 नंबर के सवाल को हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का जो सवाल है वो ये है कि 64 पर पावर क्या है जी, 1/2, यही ना है। एक बात बताओ, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो इस पर पावर 2 बनाने के लिए सोचो, क्या बनाने के लिए सोचो। अगर इस पर पावर 2 बन जाएगा तो 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, कब हम लोग आसान हो जाएगा। अब पावर 2 का ना बने, दिमाग लगाए। आप लोग पहली बार अगर बना रहे तो नहीं लगा सकते, लेकिन जब एक और 2 बार बनाइएगा ना, लग जाएगा। 64 को हम 8 × 8 लिख सकते हैं क्या? 64 को हम 8 × 8 लिख सकते हैं क्या? हाँ, आप इसको 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन 8 के रूप में लिखो। अब इस पे पावर प्लस क्या है, 1/2, ये नहीं जी। अब देखिए, अब 8 का बार है जी, 2 बार है, तो 8 पावर आप 2 लिख सकते हैं क्या? उस पे पावर प्लस क्या है, 1/2। यहाँ तो समझते जाइए। अब सर जी आपको एक सूत्र पढ़ाए थे कि अगर x पावर m हो और एक बाहर से पावर और आ जाए तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। x पावर हो जाएगा m गुना n, यही सूत्र होता है। वही बात है, ये समझ आपका m है, ये समझ आपका क्या n है। तो 8 पे पावर 2 और गुना पहले से 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो 8 पे बचा 1, 8 पावर 1 का मतलब कि 8 के एक बार पढ़िएगा तो 8 कम 8, यही हो गया आपका आंसर। बोले करते भारी लगा क्या? चीज को रोकिए, स्पीड में। हमारे बात ना रहने दो, छोड़ो। हम हाँ सवाल पाते हैं। अब 1 नंबर का हो गया, 1 नंबर का हो गया, तो इसी में हम लोग क्या लेते हैं, 2 नंबर का सवाल। क्या नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे तो है नहीं लेकिन बोलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा है, अच्छा आप लोग है। तो 32 पे पावर प्लस क्या है, 1/5, ये नहीं जी। अब कुछ विद्यार्थी 32 लिख देगा, पावर 1/5, इतने टका पावर नहीं लिखो कि उसके बराबर हो जाए। पावर को हमेशा क्या लिखना है, इस नंबर से हमेशा क्या लिखना है, छोटा करके लिखना है। तो 32 पे पावर 1/5 है। अब 32 को कैसे खंडन करें कि उसका पावर 5 हो जाए, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 हटाने में दिमाग लगाते हैं। जैसे यहाँ 2 था तो इसको 2 बढ़ाए थे ना किसी तरह, हमें तो याद है, आप लोगों को वो होना चाहिए नहीं याद, तो चलो हम बताते हैं। इसको में से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और उस पर पावर क्या पहले से 1/5। अरे सबको गुणा करें तो फिर लौट के 32 से हो जाएगा। 2 दूनी 4, 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया है, 5 बार आया है, तो उस पावर पहले से क्या है, इधर 5 है। समझते जाइए। अभी सर जी ने आपको तुरंत सूत्र पढ़ाए थे, लो यहाँ लिखने समझने के लिए लिख देते हैं। अगर x पावर m हो और उस पर पावर और n आ जाए तो होता है x पावर m गुना n, सूत्र होता है। इसी सूत्र को देखते हुए हम अपने हिसाब पर काम करेंगे। तो लिखेंगे 2 पर पावर 5 और गुना में लिखेंगे क्या चीज, 1/5। तो फिर 5 से 5 क्या गया, कट गया, बोलो जी कट गया। तो कट गया तो आपके पास बचा 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 मतलब क्या 2, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब हम लोग आते सवाल नंबर 3। यहाँ 125 और 125 पर पावर जो वो कितना है, 1/3 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। इस पे पावर पहले से 1/3। अब 5 3 बार आया तो 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और उस पे पावर पहले से 1/3। अभी सर जी आपको सूत्र पढ़ाए थे, याद है? कितने बार पढ़ा रहे, याद अभी तक नहीं हुआ है?
x पावर m हो और उस पर पावर और n आ जाए, तब दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x पावर m गुना n हो जाता है। यही सूत्र का प्रयोग करेंगे अपने सवाल में, तो वो हो जाएगा 5 पावर 3 गुना 1/3 पहले से, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 5 पावर 1 अर्थात निकल गया 5। ये हो गया आपका क्या चीज, कोई दिक्कत तो बोलिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो अब सवाल नंबर 2, इसमें 4 सवाल दिए गए हैं, माने 2 में 4 सवाल अलग अलग दिए गए हैं और चारों सवाल को सॉल्व करना है। तो कैसे, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में आपका सवाल है, 1 नंबर आपका सवाल 9 पर पावर 3/2। नीचे में जो पावर वही चीज को बनाना चाहते हैं ना, नीचे में जो 2 है, अब इसको भी हम किसी तरह 2 के पावर के रूप में सजाने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे वो तो देख ले है, क्या हो कर सकते इसको, हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं, इस पे पावर 3/2। अब देखते जाइए, 3 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, इस पर पावर पहले से क्या है 3/2, यही ना जी। अब आपको सूत्र जो बार बार लिखते हैं, बार बार हम लिखते भी हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, x पावर m इंटू x पावर n, मैंने पूरे पे पावर n हो तो उसका सूत्र होता है x पावर m गुना n, ये होता है जी। हमें तो याद हो गया, क्या आप लोगों को अभी तक याद नहीं हुआ है। यहाँ लिखेंगे 3 पर पावर 2 और गुना में लिखेंगे 3/2। 2 से 2 क्या हो गया आपका, कट गया, आपके पास बता 3 पर पावर 3। अब 3 पर पावर 3 ये बता, 3 को 3 बार गुना करो, 3 गुना 3 गुना 3 तो हो जाएगा 3 3 29 87 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 में। 32 पर पावर क्या है 2/5 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इस पर पावर आप क्या लिखिएगा 2/5, ये लिखोगे। अब इसको आप लिख सकते हो 2 पर पावर 5 इंटू में क्या है 2/5, ये ना जी। अब सूत्र तो आपको हम बता चुके, कितने बार बताएंगे, बार बार बता रहे, x पावर m हो और इस पर पावर n हो तो इसका सूत्र होता है x पावर m गुना n होता है, यानी आप हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुना 2/5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 2 पर पावर 2 बचेगा जी। 2 पर पावर 2 मतलब 2 बार लिखिएगा, 2 गुना 2 अर्थात हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 में। कुछ विद्यार्थी भी बात करें, मारेंगे रे 16, और 16 पर पावर कितना है जी 3/4 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप इसे 4 गुना 4 भी लिख सकते थे, लेकिन नीचे में पावर 4 है तो हम पावर 4 बनाने के लिए सोचेंगे, तो क्या करेंगे तो 4 पे पावर 2 पे पावर 4 लिखेंगे। अब पहले से क्या है 3/4 है। अब देखिए सूत्र सर जी आपको कितने बार पढ़ाएंगे जी, मन नहीं होता है। x पावर m इंटू में n बराबर सूत्र होता है x पावर m गुना n। ये सूत्र इसलिए बार बार लिखते ताकि आप देखो कि अच्छा यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो हो जाएगा 2 पे पावर 4 गुना में लिखेंगे 3/4, और 4 से 4 कट गया तो बचा 2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 बोले तो 8। ये हो गया आपका क्या चीज आंसर। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4, बात नहीं करो नहीं तो लग जाएगा मार, ठीक है। यहाँ पर ये है 125 है जी, 125 पे पावर माइनस में 1/3 है, कुछ और हमरा उसका का मतलब, एक हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, इस पे पावर माइनस में 1/3 है, बराबर के लिख के 5 3 बार है तो 5 पावर 3 लिखोगे, अब पहले से गुना में माइनस में 1/3। और सर जी तो आपको सूत्र कई बार पढ़ा चुके हैं कि x पावर m रहे और पूरे पे पावर n रहे तो पावर में गुना होता है, तो x पावर m गुना n हो जाएगा, हराना हो गए। अब देखिए ये क्या है देखो, अब यहाँ पर 5 पे पावर क्या जगह 3 गुना में लिखेंगे माइनस 1/3, और 3 से 3 कटी गयो तो बचा 5 पावर माइनस 1। अभी सभी सूत्र को पढ़ाए थे, याद आया कुछ हो कि एगो सूत्र ऐसा होता था कि x पावर माइनस m रहे, इसको धनात्मक बनाने के लिए 1/x पावर प्लस m करते थे जी, वही बात है। अभी का बगुल भाई पता नहीं, देखो इसको हम लिख सकते 1/5 पावर प्लस 1, तो अब 5 के एक बार पढ़िएगा तो 5 तो 1/5, ये हो गया फिर क्या चाहिए आंसर। अगर समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोगों का तीसरा और लास्ट सवाल, ठीक है, या तो आप कहे इस चैप्टर का ही क्या है आखिरी सवाल है।
आखिरी आखिरी में आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा ही अच्छा लगता है तो आप लाइक नहीं कर सकते हैं क्या, कमेंट नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं करना है मत करिए, कम से कम देखा जरूर कीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग आते हैं। सर जी आपके लिए इतना खटते हैं तो एक लाइक नहीं कर सकते हैं आप लोग हैं? अच्छा आप ही लोगों के लिए ना खटते हैं? नहीं हमारा कोई चार्ज है? ऐसे बना बना के आप लोगों लिए छोड़ रहे हैं, और जिसको लाभ लेना है वो लाभ ले रहे हैं। अब जिसको लाभ लेना ही नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो एक नंबर में सवाल है, वही ना नहीं करो, 2 पर पावर क्या है? 2/3 है, इंटू, अरे इंटू मैंने गुना, 2 पर पावर फिर क्या है? 1/5 है। देखिए तो एक नंबर का सवाल मैंने नोट कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, एगो सूत्र पढ़े थे आप लोग क्या, कि x पावर m गुना x पावर n बराबर सूत्र होता था x पावर m प्लस n, सूत्र हुआ करता था जी। आधार समान रहने पे पावर जुड़ता था, यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है, इसका मतलब हिसाब में 2 है यहाँ भी 2, तो आधार समान है। जब आधार समान तो पावर जब इसको जोड़ेंगे सूत्र के हिसाब से, तो हम लोग आते सवाल पे, सवाल लिखेंगे, एगो आधार 2 ले लेंगे, ये जो आपका m है, ये जो आपका n उसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3/2, अब प्लस में लिखेंगे 1/5, ये लिखेंगे जी। अब देखो 2 पर पावर, ये दोनों को जोड़िएगा, भिन्न का जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 2 और 5 का उत्तर क्या आएगा? 10 है ना आएगा। 2 से भाग करोगे 10 में, 5 बार लगेगा 5 तो यहाँ हो जाएगा 15, प्लस में 5 भाग करोगे 10 में 2 बार लगेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 17/10, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है? बोलबो नहीं करते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 आपका कहता है कि 1/3 पर पावर 3 है, फिर घेर करके इस पर पावर कितना है? 7 है। तो हे विद्यार्थी, अभी आपको एगो सूत्र सर जी पढ़ाए थे, याद है कुछ? एगो सूत्र पढ़ाए थे कि अगर ए रहे बट्टे में बी रहे, इस पर पावर m हो, तो इसका मतलब हुआ कि ए के लिए पावर m है, बट्टे बी के लिए पावर क्या है? m है। तो वही बात, ये समझो ऊपर वाला ए हो गया, नीचे वाला जो भी है वो आपका क्या हो गया? समझो बी हो गया। इस सूत्र को देखते हुए इसका नकल करना। हाँ अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पर। तो यहाँ तक बना लिए थे ना। अब इस सूत्र को देखते इसको सजाएंगे, आपका ए है, आपका क्या है? बी है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखने वाले हैं 1 पे पावर भी 7, बटे में क्या 3 पे पावर 3 था जी, उस पर भी पावर क्या होगा? 7। ये जो 7 पावर दोनों के लिए अलग अलग होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, एक पावर कुछ भी हो तो उसका मान तो एक ही होगा, यहाँ पर पावर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? तो 3 पर पावर 21। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो इसको आप ये इसी रूप में छोड़ दियोगे आंसर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ऊपर जाएगा तो 3 पर पावर हो जाएगा माइनस में 21, ये भी क्या हो गया आपका आंसर। नीचे से ऊपर गया तो माइनस में आ जाएगा, तो चाहे जो किताब में आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते सवाल नंबर 3 पर। 3 में क्या है आपका? 11 पर पावर है 1/2, फिर बटे में 11 पर पावर है 1/4, 1/4 यही ना है। अब आपको सूत्र अभी तुरंत सर जी पढ़ाते है आपको कि x पावर m रहे, बटे में x पावर n रहे, तो इसका सूत्र होता है x पावर m माइनस n। ये सूत्र हुआ था, बताए थे। इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर जस्ट करेंगे। अब ये नहीं कहना सर जी कहाँ से क्या कर रहे, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर एगो लेंगे क्योंकि दोनों आधार में से कितना आधार लेते हैं, अब पावर क्या एक बार है 1/2, घटा करेंगे 1/4। ये इसको देखो ना जी, यहाँ इसमें से इसको घटा था, हम इसमें से इसी को घटाएंगे 11। अब लघु तब लेंगे ऊपरे में, तो 2 4 लघु तब 4 होगा जी, 1 से बाद 2 से बाद 1/4 नहीं हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा जी। तो यही हो गया आंसर, जितना सोच रहे। अब सवाल नंबर 4 में है 7 पर पावर 1/2 गुना 8 पे पावर भी 1/2। अभी सूत्र सर को पढ़ेबो किए थे, कुछ याद आ रहा है? सर ने आपको ये सूत्र पढ़ाया था कि ए पे पावर m रहे, गुना बी पे पावर m रहे। जब पावर समान रहे तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a गुना बी लिख करके
पूरे पे पावर एगो m कर सकते हैं, ऐसा सूत्र पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये अलग अलग है, पावर समान है तो इस सूत्र पे सेट होगा। तो आप 7 गुना 8 लिख दीजिएगा और दोनों में से एगो पावर 1/2 ले लीजिएगा। 7 8 कितना गया 56, 56 पावर 1/2 यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।